नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेस अलाउंस के बारे में और इसके साथ साथ रिकवरी के बारे में, क्योंकि ड्रेस अलाउंस की जो रिकवरी है वो कैसे की जाती है और ड्रेस अलाउंस आपको किस तरीके से और कितना मिलता है, इन सब के बारे में। क्योंकि अभी जो लोग पीएमआर या पेंशन जा रहे हैं उनसे रिकॉर्ड ऑफिस जो है रिकवरी कर रहा है और जो कि गलत तरीके से रिकवरी हो रही है। और इसके साथ साथ अभी जब डीए जो है 50% को क्रॉस कर चुका है तो आपको मिलने वाला जो आपका ड्रेस अलाउंस है वो कितना आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा और आप अगर पेंशन जाने वाले हैं तो रिकवरी की जाएगी। इन सब के ऊपर आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके साथ साथ जो इसकी अलग जानकारियां हैं वो भी आपको पूरी इस वीडियो में बताई जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक एडवाइजरी नंबर 9 है 2021 की। ये स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन ने जारी की है, जो आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा जारी की गई है 11 मार्च 2021 को। इसको सभी कमांड हेडक्वार्टरों में भेजा जा चुका है। इसी के साथ साथ कोर हेडक्वार्टरों में पहले से ही भेजा जा चुका है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें रिकवरी के बारे में बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है। सबसे पहले पैरा में यहाँ पर एमओडी के रेफरेंसेस और सीजीडी का रेफरेंस दिया गया है। इसके पैरा 2 में बताया गया है कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जब 7th सीपीसी में लागू होने से पहले रिकमेंडेशंस थी कि जब इससे पहले यानी कि 6th सीपीसी में ड्रेस अलाउंस नहीं होता था, उसके साथ साथ कुछ अलग यूनिफॉर्म रिलेटेड अलाउंस होते थे। आपको ड्रेस अलाउंस की जगह पे यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो अलाउंस था वो दिया जाता था। उसके बाद उस सब को मर्ज कर दिया गया और एक नया अलाउंस बनाया गया जिसका नाम रखा गया ड्रेस अलाउंस। यानी कि 7 सीपीसी से पहले ड्रेस अलाउंस नहीं था, यूनिफॉर्म अलाउंस था, उसे बदलकर ड्रेस अलाउंस किया गया। इसके बाद जो ये अलाउंस था इसे सभी सर्विंग सोल्जर्स को दिया गया जो कि सर्विंग में थे और उन्हें एडवांस दिया जाता है जो हर साल जुलाई महीने में दिया जाता है। इसको शुरू किया गया था 1 जुलाई 2017 से, यानी कि इससे पहले नहीं मिलता था। 2016 का नहीं दिया गया और इसे जब दिया गया तो ये एडवांस है, यानी कि ये आपको 2018 का जो अलाउंस है वो 2017 में दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपको ड्रेसेस मिलती थी उन्हें बंद कर दिया गया है। उसकी भी एक लिस्ट है जो सब हटाकर उसकी जगह पे एक एवरेज कैलकुलेशन निकालकर पैसों को फिक्स किया गया था। यहाँ पैरा 2 के अल्फा में देख सकते हैं अफसर्स को यहाँ पर 20,000 रुपये पर एनम यानी कि साल के 20,000 रुपये, वही एमएनएस अफसर्स को यहाँ पर 15,000 रुपये साल के दिए जाते हैं, जबकि जेसीओज ओआर को यहाँ पर साल के 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अब बात करें इसकी रिकवरी के ऊपर, क्योंकि ऐसा सामने आया था, ये पहले भी आ चुका है ऐसा। अभी जो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं उससे पहले भी ऐसा आ चुका है कि जो लोग रिटायरमेंट जा रहे थे जुलाई के बाद में, यानी कि जुलाई से पहले जो गए हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जुलाई के बाद जाने वाले थे उनकी पेमेंट जो ड्रेस अलाउंस की है इस पर बिना किसी ऑर्डर्स के वो जो पीओआर हैं उसको होल्ड कर दे रहे थे, यानी कि ड्रेस अलाउंस को रोक दे रहे थे। जो भी आपने देखा होगा कि जो आप एडब्ल्यूएल हो जाते हैं उस समय भी ड्रेस अलाउंस को रोक दिया जाता है। तो अगर आप कोई जवान एडब्ल्यूएल हुआ है तो ड्रेस अलाउंस उस समय का ज़रूर चेक करें, वो नहीं दिया हुआ होगा। इसके बाद ये विभिन्न स्तर पर इसका डिस्कशन हुआ एमओडी, इसके साथ साथ डीएमए में और सीजीडीए के साथ भी इसका जो है डिस्कस किया गया। उसके बाद रिकवरी किस तरीके की होनी चाहिए इसके ऊपर एक ऑर्डर्स निकाले गए हैं जो आप यहाँ पैरा 5 में देख सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। जो एमएनएस हैं इंक्लूडिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक अलग तरीका बनाया गया है जो कि पूरी नौकरी करके सुपरनेशन जाते हैं, और जो पीएमआर जाते हैं उनके लिए अलग से एक फार्मूला तैयार किया गया है। जैसे जुलाई से सितंबर के बीच जो ऑफिसर्स जाएंगे उनके लिए 60% जो है पेंशन जा रहे हैं उनके लिए, और पीएमआर वालों के लिए 80%। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 40% उनसे रिकवरी की जाएगी, जबकि पीएमआर वालों से 55% रिकवरी की जाएगी। जनवरी से मार्च के बीच जाने वाले अफसर्स के लिए 25% और पीएमआर से 33% रिकवरी होगी। वहीं अप्रैल से जून के बीच में जो अफसर्स और एमएनएस जाएंगे उनके कोई भी रिकवरी किसी तरीके की नहीं की जाएगी, चाहे वो पीएमआर जाएं। जबकि जेसीओज ओआर के केस में इस चीज़ को अलग से रखा गया है, इसको सिंप्लीफाई किया गया है। अब जो जेसीओज ओआर पीएमआर जाएं या फिर वो डिस्चार्ज जाएं उनसे रिकवरी का एक ही फॉर्मूला रखा गया है। जो लोग
1 जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जाएंगे उनसे 50% यानी कि आधा रिकवरी उनसे कर ली जाएगी। उसी के साथ साथ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो JCOJOR पेंशन यानी कि डिस्चार्ज या PMR जाएंगे उनसे 25% यानी कि चौथा हिस्सा उनका रिकवर किया जाएगा। जबकि जनवरी से जून के बीच जाने वालों से किसी तरीके की कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी, यानी कि 6 महीने में कोई भी रिकवरी नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो जवान शहीद हो जाते हैं या इनवैलिडमेंट आउट होते हैं किसी कारण से, उनसे किसी भी तरीके की रिकवरी यहाँ पर नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं जब DA की। अब DA जब 50% को क्रॉस कर चुका है तो उसके साथ साथ काफ़ी अलाउंसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, यानी कि इस बार जो आपको 1 जुलाई 2025 में जो ड्रेस अलाउंस मिलने वाला है वो आपको कितना मिलेगा, इसके ऊपर भी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अब जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर पहले से ही 20 मार्च 2024 को जारी हो चुके हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि DA 46 से 50% हो चुका है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है। अब जब आपका DA बढ़ चुका है तो उसके साथ साथ ये एक लिस्ट है जो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखे हुए अलाउंसेस में हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आपका CIA मॉडिफाई, CI इन पीस, ये एक लिस्ट है जो आपको अभी मिल रहे अलाउंसेस यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके साथ साथ DA के साथ साथ जो अलाउंस बढ़ चुके हैं, बढ़ के कितना हो चुके हैं वो इसके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका CI जो था आपका, ये जो अलाउंसेस हैं पूरे आपके यहाँ से बढ़कर यहाँ हो चुके हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात कर लेते हैं, हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड अलाउंस भी यहाँ पर बढ़कर ये हो चुके हैं। सियाचिन अलाउंस बढ़ चुका है, टफ लोकेशन अलाउंस बढ़ चुका है, फ्लाइंग अलाउंस, पैरासूट अलाउंस। इसके साथ साथ में आप यहाँ पर जो आपका SPCI अलाउंस है, स्पेशल कमांडो अलाउंस हैं, इसके बाद में आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड जितने भी अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बढ़े हुए रेट आप यहाँ देख सकते हैं उसमें कितना % इजाफा हुआ है, यानी कि 25% ये अलाउंसेज रिकवर आपके जो बड़े हैं, यानी कि DA बढ़ने से इन अलाउंसेस में 25% की बढ़ोतरी निकल कर आई है। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं जो ड्रेस अलाउंस भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर अफसर्स का जिक्र किया गया है। यहाँ पर MNS का और जो है अफसर्स हैं जिनको 20,000 रुपये मिलता था उनको 25,000 हो चुका है। वहीं MNS को जो 15,000 मिलता था वो 18,750 हो चुका है। इसी तरह JCOJOR को 10,000 रुपये जो मिलते थे वो बढ़कर 12,500 रुपये हो चुके हैं, यानी कि इस बार आपको 1 तारीख को जो 1 जुलाई 2025 को जो मिलेगा ड्रेस अलाउंस वो आपको 12,500 रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ आप डेपुटेशन अलाउंस जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अगर आप TD जाते हैं तो TD में जो आपका हॉस्टल चार्जेस हैं, जो आपको रहने के चार्जेस हैं और खाने का जो फूड का, और इसके साथ साथ कन्वेंस का जो है जाने आने का खर्चा है वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो इजाफा हुआ है यहाँ लिखा गया है। तो आप अब जो क्लेम करते हैं वो बढ़े हुए से ही आपने क्लेम करना है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट्स है, जो 50 रुपये था वो 63 रुपये हो चुका है, यानी कि लगेज क्लेम में भी बढ़ोतरी हुई है। जब लगेज क्लेम करते हैं तो नए रेट से करें। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ग्रेजुएटी जो 20 लाख रुपये होती थी वो भी बढ़कर अब 25 लाख रुपये हो चुकी, यानी कि ग्रेजुएटी में भी फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ आपका रिस्क एंड हार्डशिप का जो मैट्रिक्स है इसमें भी बदलाव हो चुका है। इसके अलावा बात करें आपके माइलेज अलाउंस की तो वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है, ये किलोमीटर्स के हिसाब से हैं। इस तरह 50% DA के साथ साथ ये सारी लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई है इन सब में इजाफा हो चुका है। तो अभी आपको जो रिकवरी है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर से देख सकते हैं। रिकवरी जो होगी अभी जाने वालों के लिए जो पेंशन जाएंगे वो रिकवरी इसी तरीके से आपकी JCOJOR की होगी। इसके अलावा अगर रिकॉर्ड ऑफिस आपकी कोई रिकवरी करता है तो आप उन्हें ये पॉलिसी दिखा सकते हैं कि आपकी रिकवरी यह होनी चाहिए, इसके अलावा कोई रिकवरी नहीं होगी। तो इस तरह आप पेंशन जाते समय अपनी रिकवरी से बच सकते हैं। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप रिकवरी से बच सकें और अपना सही तरीके से ड्रेस अलाउंस जो मिलने वाला है उसे ले सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।